तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज वेस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो बच्चों इस थियरी के हिसाब से जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप है वो डिसाइड करते हैं। क्या है, बड़ा सिंपल है ये बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एज पर दिस थियरी एटम्स और लोन पेयर, ठीक है, किसका, अराउंड सेंट्रल एटम, साइड एटम्स में लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, साइड एटम्स एंड लोन पेयर on central atom are arranged, ठीक है, in such a way side atom and the lone pair on the central atoms are arranged in such a way that molecule have lowest repulsion और highest stability। ये इनका मोटो है। तो मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं अगर मान लो कोई एक एटम ले रहा हूं, सेंट्रल एटम ए, जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और जिसके पास मान लो कोई बी एटम जुड़ा है, तो इनको कुछ इस तरीके से रखना है, इन इन लोन पेयर को और ये साइड एटम्स को, कि इसका जो रिपल्सन है वो कम से कम रहे। किसका रिपल्सन हो रहा है भाई? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही रिपल्सन हो रहा है। मान लो दो लोन पेयर है ना, और दो एटम है। इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है कि AB2 डबल लोन पेयर। कुछ लोग किताबों में ऐसा भी देखने को मिलेगा तुमको कि AB2L2, L का मतलब लोन पेयर। समझ में आया बात? ऑन ए पे जो लोन पेयर है। तो अब ये रिपल्सन किस किस तरह का होता है? तो ये जो एक रिपल्सन है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन है, इसको बोलते हैं लोन पेयर रिपल्सन। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर। हाँ, एलपी रिपल्सन। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एलपी जब मैं लिख रहा हूं तो लोन पेयर। उसी तरीके से बच्चों ये है, थैंक यू, उसी तरीके से ये है बच्चों। इसमें आप अगर देखो तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड का और ये लोन पेयर का, इसका रिपल्शन है। तो इस रिपल्शन को बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में? और बच्चों ये जो लास्ट में आपके सामने रिपल्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। राइट, क्लियर? तो कितने तरह का रिपल्शन आपको दिखाई दिया? तो सर जो साइड एटम और साइड एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोल रहे हैं। और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो लोन पेयर है, इनके बीच जो रिपल्शन है उसको क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में आ रहा है बात? यस सर। और ये जो ऊपर इन दोनों के बीच में था, ये क्लाउड्स के बीच में, इसको बोल रहे हैं हम लोग लोन पेयर। फिर मेन कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, कि जैसा मैंने आपको बताया कि दे शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये सब का रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। यही कंसेप्ट है।
तो अब क्वेश्चन ये आएगा, सर क्या सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है? तो बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचो, ये लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होती है, क्योंकि इसका साइज इसके ऑर्बिटल के साइज के बराबर हो सकता है, ऑर्बिटल छोटा बड़ा हो सकता है, उसी तरीके से बॉन्ड का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये रिपल्शन कभी भी मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होते हैं। जनरल जो ऑर्डर है रिपल्शन का, जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है वो क्या है कि लोन पेयर सबसे पावरफुल होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर सबसे वीक होता है। सो रिलेटिवली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर था। और आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड पेयर बॉन्ड, ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस सर। आर्यन आगे तो चलो ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? बहुत सिंपल है। तो VAC-PR थियरी के हिसाब से अब मैं काम करूंगा, जो केस वन लूंगा, ऐसा केस जिसमें कोई लोन पेयर ही ना हो सेंट्रल एटम पे। राइट, when there is no lone pair on central atom. अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो मैं यहाँ पे मैं आपको पूरा टेबल बना के दिखा रहा हूँ। तो पहला मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, दूसरा लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल टाइप, तीसरा लिख रहा हूँ ज्योमेट्री, ठीक है, और उसके बाद उसके एंगल वगैरह से रिलेटेड चीजें। तो आ जाओ, सबसे पहला देखते हैं, तो जिसमें फर्स्ट स्पीसीज है मॉलिक्यूल। भाई अगर दो ही एटम है बच्चों, जैसे मान लो ए बी है, कोई लोन पेयर ही नहीं है भाई, कोई लोन पेयर नहीं है ए पे, जीरो लोन पेयर। तो ऐसे केस में दो एटम कैसे रहेंगे बेटा? हमेशा एक लाइन में रहेंगे, है कि नहीं? यस सर। दो एटम को कैसे भी रखो, होते तो एक ही लाइन में है, तो ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। ठीक है। रिमार्क क्या है? टू एटम्स आर ऑलवेज इन वन लाइन। स्पेशल पॉइंट क्या है रिमार्क अगर लिखना हो तो? टू एटम्स आर ऑलवेज इन वन लाइन, या की पॉइंट लिखना हो तो रिमार्क लिख लो, की पॉइंट लिख लो, आपकी मर्जी। और ऑलवेज इन वन लाइन, राइट। तो केस वन ये है कि व्हेन देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम,
ये मॉलिक्यूल टाइप ए बी है, ज्योमेट्री लीनियर है बेटा। और इसको बनाना चाहो तो कैसा बनेगा? तो भाई यही तो है, ये खुद में ही अपने आप में लीनियर है ना। इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी, और बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। क्लियर? बोलिए बच्चों। सेकंड यस देखता हूँ। सर। सेकंड में देख रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों दो एटम हो जाए, साइड एटम। मैं कौन सा केस लिया हूँ? व्हेन देयर इज नो लोन पेयर। क्लियर है? कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, वैसे केस की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो AB2 हो गया तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? A और B। अब देखो, मिनिमम रिपल्सन के लिए आप जितना हो सके दूर रखोगे एक प्लेन में, और तीनों को अगर इक्विडिस्टेंट रखने की कोशिश करोगे तो जो 360 एंगल है वो तीन भाग में डिवाइड हो जाएगा, 120 डिग्री ईच। ये सुनो, सर ये भी 2 है। सॉरी AB2 था, सॉरी। तो दो एटम थे तो भैया जितना दूर हो सकता है दूर रहेंगे तो वो लीनियर हो जाएंगे, है कि नहीं? लीनियर। ये एंगल एक बार फिर से कितना? 180 डिग्री, राइट? तो यहाँ लिखोगे आप बॉन्ड यस एंगल। सर। कौन सा बॉन्ड एंगल? BAB इज 180 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? Yes. चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा ले रहे हैं हम, नाम है AB3। अब जब AB3 हो गया तो तीन तीन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो 120 120 रख पाएंगे हम लोग? बोलिए। यस। तो अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो तीनों का 120 है, तो क्या इस ज्योमेट्री को हम, साइड एटम्स को अगर हम एक जगह मिला दे तो क्या नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर? यस सर। है ना? तो ये 120 डिग्री है, BAB एंगल 120 डिग्री। क्लियर? फोर हो जाए तब बच्चों? तो भाई अगर 4 हो जा रहा है तो सर हमारे पास, जैसा मैंने बताया था कि AB4 नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि वो स्क्वायर बना देंगे कि भाई वो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना रहे हो तो क्या इससे बेटर नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं। दो, ये जो डॉट डॉट बना रहा हूँ बेटा ये प्लेन के अंदर है, और ये जो सॉलिड बना रहा हूँ थोड़ा ऐसे करके, ये प्लेन के बाहर। ये 109 डिग्री 28 मिनट है। तो ये अरेंजमेंट वेस्पर के हिसाब से तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर यहाँ पे आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं मिलता? मिलता है, नेचर में ये भी मिलता है, इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। लेकिन जब मिलेगा तब हम बात करेंगे, डी ब्लॉक की केमिस्ट्री में मोस्टली मिलता है। फिलहाल अभी इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रन क्या इसको ही बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको।
हालांकि ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रन है, और ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम टेट्राहेड्रल। क्यों ऐसा टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, तो थोड़ा समझो बात को बच्चों। मैं व्हाइट कलर से उसको मैच कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जब आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो, ध्यान से देखो, जब आप इन पॉइंट्स को मिला देते हो तो क्या बन रहा है, देखो तो। क्या, कितने फेसेस हैं इस ज्योमेट्री के, कितने चार। फेस हैं? 4. दिख रहा है ना, 1, फिर ये दिख रहा है 2, फिर ये नीचे दिख रहा है 3, और ये बैकग्राउंड में दिख रहा है 4। दिख रहा है ना, कितने फेस हैं इसके? 4. इसलिए इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब, अगर उन साइड एटम्स को ज्वाइन किया जाए तो जो देखने में अपीयरिंग ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल होती है। समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. राइट। सो ये हमारा टेट्राहेड्रल। ईच बॉन्ड एंगल इज, कोई भी ले लो, ईच बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट बोलते हैं इसको। समझ में आया? तो ये टेट्राहेड्रल था। ये हो गया हमारा AB4 कैसा होगा देखने में। क्लियर है? Yes, sir. याद है आप लोग को एक बार मैंने डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें आपने देखा होगा, तो इस तरह का ज्योमेट्री मैंने दिखाया था। मैं एक बार बाद में भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी आप आई होप कि समझ गए होगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सीरियल नंबर 5। अब मैं AB5 का बात करूंगा बेटा। अब जब AB5 आ जाएगा तो जरा सोचो, कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि पेंटागन बना दो। तो पेंटागन बनाओगे बच्चों तो एंगल देखो एक बार कितना हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा ना एंगल, 360/5, है ना? Yes, sir. Yes. रेगुलर पेंटागन में यही एंगल आएगा, तो वो 360/5 अगर बनाओगे तो वो क्या है, बहुत ही कम एंगल है। तो इसलिए ऐसा ना बन करके वो क्या बनता है, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ। पेंटागन ना बन करके वो बनता है बेटा ट्रायंगल। ध्यान से समझना। और बाई पिरामिड का मतलब एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे मेरा A था, यहाँ B, यहाँ B, और यहाँ B। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाए? इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाए? तो अगर इनको मैच करा के देखते हैं क्या बोलते हैं इनको। ध्यान से देखो बच्चों, जरा बताओ मुझे कि इसको आप क्या बोलते हैं। पिरामिड। ये ऊपर का एक पिरामिड, ऐसे ही नीचे का एक पिरामिड। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसा हो गया ये, ट्राइगोनल बाई Pyramid. पिरामिडल। समझ में आया? एक ऊपर पिरामिड, ऐसे ही नीचे पिरामिड। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सबको। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
क्लियर हुआ? Yes, sir. ट्राइगोनल बाइप्राइम। अब भाई नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल का बात नहीं किया मैंने। बॉन्ड एंगल का बात नहीं किया, वो तो कर लोगे खुद से। तो अगर बॉन्ड एंगल बात किया जाए कितना क्या होगा? तो देखो, ये जो प्लेन वाले हैं इनका तो 120 है, और जो ये वाले हैं उनका 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे सारे एंगल एक जैसे नहीं ना, यहाँ देखो सब एक जैसे थे, यहाँ पे भी सभी एक जैसे थे, यहाँ पे भी सभी। यहाँ दो अलग अलग तरह का एंगल आ गया है, एक 90 डिग्री वाला और एक 120 डिग्री। तो दो अलग अलग तरह का एंगल आने का मतलब क्या? दो अलग अलग तरह का एंगल आने का मतलब क्या हुआ? कि अनइक्वल रिपल्शन, टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, टू डिफरेंट क्या चीज? बॉन्ड एंगल। leads to two different repulsion. So two different bond angle leads to two different repulsion, and hence molecule have two different bond length. सुनना? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. दो अलग अलग तरह का बॉन्ड लेंथ होता है इसमें। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। AB6 ले लेते हैं। तो जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रायंगल आपने बना लिया, वैसे ही AB6 जैसे ही हो तो आप स्क्वायर बना लो। बच्चों आवाज आ रही सबको? बैकग्राउंड Yes. में किसी की आवाज आ रहा है थोड़ा ज्यादा, देख लो कौन है। तो ए ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो एक बी ऊपर और एक बी नीचे। लेकिन अगर मैं पूछूं तो क्या इसमें भी दो अलग अलग लेंथ मिलेंगे क्या भाई? देखो बच्चों, जैसे ये था तो इसमें दो अलग अलग चीजें थी। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये पोजीशन कौन सा होता है? इक्वेटोरियल। EQUITORIL, इक्वेटोरियल। और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है बात Yes. बच्चों? Yes. तो क्या उसी तरह का यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है? बोलिए, क्या बोल सकते हैं? Yes. यस सर। आंसर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे अलग अलग एंगल था, यहाँ अंदर 120 था, ऊपर 90 था। तो दो अगल बगल वालों का एंगल यहाँ 120 और अगल बगल वालों का एंगल 90, यानी एडजेसेंट एंगल 90 थे। तो टू डिफरेंट एडजेसेंट बॉन्ड एंगल
सटे सटे अगल बगल, वो अलग अलग होने से परेशानी है। अब जो सभी 90 हो तो उसमें अगर तीनों 90 90 है तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल वैसा हो गया सर जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स वाई जेड एक्सिस में कौन एक्सियल कौन इक्वेटोरियल? सब तो एक ही जैसे होते हैं भाई। जैसे आप देख रहे हो यहाँ 90 डिग्री है, वैसे यहाँ 90 डिग्री है, वैसे इसका 90 डिग्री है। क्लियर है? तो हर एक Yes, एंगल sir. इसमें 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है। हालांकि आप एंगल पूछोगे तो 180 वाला भी है, लेकिन 180 वाला एडजेसेंट नहीं है। 180 एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट एंगल यहाँ 90 है और ये भी 90 है। आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. तो की पॉइंट क्या है कि ऑल दी बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, सब इक्वल होते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। समझ में? इसमें कोई एसिमेट्री नहीं है। नोट पॉइंट ध्यान से, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल। क्लियर? सो नो एक्सियल एंड नो इक्वेटोरियल। अब क्या करना है? एक्सियल भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ऑल आर आइडेंटिकल, राइट? ठीक, अब टोटल नंबर कौन सा बोलिए बेटा? 7। क्या बोलेंगे हम? ए बी शेप 7। क्या होगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल। हाँ देखो, इसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो या ऑक्टाहेड्रल बोलो। देखो 8 फेसेस है ना इसके, मिला दो तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो अगर मैं ए बी 7 बोलूं तो क्या होगा? तो ए बी 7 पे अब आपको पेंटागन बना देना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सभी जगह बी है, ये सब बॉन्ड्स हैं। क्लियर? Yes. Yes. और एक ऊपर और एक नीचे। आप अगर इनको ज्वाइन करो तो क्या दिख रहा है? पेंटागन दिख रहा है। पेंटागन ये नीचे दिख रहा है, ऊपर से पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पिरामिडल तो है लेकिन जिसका बेस क्या है? पेंटागन। जैसे इसको आप बोल सकते थे स्क्वायर बाई पिरामिडल, जैसे इसके पहले वाले को बोला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आ रहा है बात? Yes, तो sir. उसी तरीके से इसका नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
और यहां अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये एंगल होगा 360/5 यानी 72। क्लियर है? और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। तो इस बार वंस अगेन टू डिफरेंट एडजेसेंट एंगल आ गए क्या? एक बार फिर से टू डिफरेंट एडजेसेंट एंगल आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार फिर से टू डिफरेंट रिपल्शन होगा। ठीक है, सो टू डिफरेंट adjacent bond angle ये समझ में आ रहा है? नहीं है क्या वो क्लास में? Yes, sir. Okay, so two different repulsion, so two different adjacent bond angles, so two different repulsion, so two different bond length. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. तो ये जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया अभी तक, ये सब किस चीज से रिलेटेड था? ये था तब जब हमारे पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं ना हो। आया बात समझ में? कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तब। अब जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट बताइए। फाइंड द पहला अगर मैं बोलूं कि बेटा बताइए किसका, CO2 का। सेकंड बताइए बेटा SO3 का। थर्ड बताइए आप किसका, तो CH4 का। ठीक, फोर्थ बताइए बेटा किसका, तो PCl5 का। फिफ्थ बताइए किसका बेटा, तो SF6 का। सिक्स्थ बताइए तो किसका, IF7 का। बना लोगे? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट फटाफट बनाओ, पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, देखो लोन पेयर है क्या सेंट्रल एटम पे, उसके हिसाब से बनाओ, तो जल्दी बनाओ।
कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा बना लिया ना एफ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चल तो क्या देख रहे हैं हम लोग? तो CO2 के लिए क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कोई लोन पेयर है? No, No, sir. sir. दो एटम है, डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, लोन पेयर से फर्क पड़ता है। तो ये लीनियर होगा। समझ में आया? Yes, sir. SO3 क्या? तो भाई S डबल ऑक्सीजन का 2 नीड है, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा बन गया। तो क्या हो गया ये? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर बच्चों? सही बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद C आ जाते हैं, CH4। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन है, तो सभी को एक एक दे देंगे। तो कैसा बन गया? टेट्राहाइड्रल। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद PCl5 टोटल 5 है, तो क्या बन गया? ऐसा बन गया ClClCl फॉस्फोरस। क्या बन गया ये? ट्राइगोनल 5 बन गया ना बच्चों? Yes, sir. उसी तरीके से SF6 क्या बन गया? ऑक्टाहाइड्रल। समझ में आ रहा है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्टाहाइड्रल, राइट। और IF7 बनाना हो तो IF7 क्या हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सुनो, है ना? तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आते हैं, सेकंड केस लेते हैं बच्चों।
when there is lone pair, when there is lone pair on the central atom. तो आज हम आपको ब्रीफ करेंगे, कल टेबल बनवा देंगे, लेकिन आज जितना ब्रीफ करेंगे ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेडी सब लोग? यस सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? यस सर। चलो, तो ध्यान से सुनो। तो बच्चों अब आते हैं, पहला केस लेते हैं जब दो ही एटम हो। मान लो बेटा एटम दो ही है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि ए पे कितने लोन पेयर मैंने रखे हैं? मान लो ए, अब तो जब दो एटम है तो कौन सेंटर कौन साइड? दोनों ही साइड है, दोनों ही सेंटर है कि नहीं? यस सर तो इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि यार दो पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन में रहते हैं, तो ये हमेशा लीनियर होगा। लेकिन अब मान लो कि कुछ ऐसा केस होने लगे जिसमें लोन पेयर कुछ नंबर में हो और साइड एटम कुछ नंबर में हो, तो हम बोलेंगे बच्चों हमेशा एक काम करो कि पहले देख लो कि कितने साइड एटम अराउंड सेंट्रल एटम, फिर देख लो कि कितना लोन पेयर है, और इन दोनों संख्याओं का सम निकालो, टोटल नंबर, या इसी को स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं। ये निकाल लो, क्योंकि लोन पेयर भी क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें? शेप डिसाइड, एक्सक्यूज मी, अच्छा मैं ऑडिबल? Yes, sir. सो साइड एटम, लोन पेयर, टोटल नंबर, यानी स्टेरिक नंबर की मैं बात कर रहा था कि ये भी क्या करता है, लोन पेयर भी क्या होता है बेटा, शेप डिसाइड करता है। तो मान लो साइड एटम, मतलब मैं टोटल नंबर 3 का बात कर रहा हूँ, तो 3 का मतलब कितने केस बनेंगे कि भाई साइड एटम 3 हो, लोन पेयर एक भी ना हो। या ऐसा हो सकता है कि दो साइड एटम एक लोन पेयर हो, है ना? या ऐसा हो सकता है सर कि एक ही साइड एटम हो, लोन पेयर दो हो। जैसे ही साइड एटम एक हो गया तो ये डायटोमिक केस हो गया। यस सर तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल टाइप। तो जब पहले वाले केस में मैं मॉलिक्यूल बता रहा था तो वो AB3 था, दूसरे वाले में जब बता रहा हूं तो वो क्या हो गया, AB2, एक लोन पेयर। तीसरे वाले में मैंने बोल दिया AB और दो लोन पेयर। अब बताओ ये तो लीनियर ही होगा कंफर्म? बोलिए। यस सर। यस सर Yes, sir. ठीक है, अब देखो दो चीज आता है बच्चों, जब ये सारा चीज हो गया तो दो चीज आता है। एक आता है ज्योमेट्री और दूसरा आता है मॉलिक्यूलर शेप, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। या इसी चीज को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? तो नॉर्मल ज्योमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। Right. And what is shape and structure? This is basically the arrangement of only atoms around central atom. मतलब क्या है कि जैसे देखो, जैसे मैंने ये लिया था
AB3 लिया, तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो जो अरेंजमेंट एटम का वही ज्योमेट्री वही शेप, है कि नहीं? फर्क तो तब आएगा जब लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, जैसे AB2। तो भाई AB2 का अरेंजमेंट कैसा है? तो A के साथ एक B, दूसरा B। बच्चे समझ में आ रहा है? Yes. और एक लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री अगर कोई पूछे तो बोलोगे ये तीनों चीज देखो। तीनों चीज देखने से क्या लग रहा है? ऐसा मान लो कि ये लोन पेयर में L है, L नाम का कोई स्पीसीज है, तो ये ओवरऑल देखने में कैसा लग रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा डिस्टॉर्टेड है बट है तो ट्राइगोनल प्लेनर, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन मैं पूछूं शेप बताओ तो शेप क्या होता है? सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट। तो जब सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट देखोगे तो क्या दिख रहा है? ए यहाँ था, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कैसा दिख रहा है? ये बेंट या एंगुलर, या अगर इसको ऐसे खड़ा करके देखो तो वी शेप। समझ में आ रहा है क्या? Yes. क्लियर हुआ बच्चों? अब समझ में आया डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में? ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी मानना है कि वो एक एटम है, तो उसको मिला करके देखना है कैसे दिख रहा है। और जब ज्योमेट शेप बता रहे हो या स्ट्रक्चर बता रहे हो तो लोन पेयर को देखना ही नहीं, हमें देखना सिर्फ एटम को है। देखने देखना नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि इसको सीधा कर दो, बोल दो कि अरे सर ये तो लीनियर हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। देखने का मतलब इसको देखो मत, देखो सिर्फ इतने चीजों को। तो कैसा है ये तो बेंट है। अरे बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो वो प्रेजेंट है, उसका असर तो है, इसी वजह से तो ये बेंट हो गया, नहीं तो सीधा नहीं होता ये। ठीक है। उसी तरीके से एक बात बताओ कि अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया बेटा AB3 और एक लोन पेयर ले लिया, तो टोटल नंबर कितना हो गया जी? स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। 1 लोन पेयर प्लस 3 साइड एटम, टोटल कितना आ गया? 4। 4 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम जब ज्योमेट्री बनाएंगे तो हम टेट्राहेड्रल बनाएंगे, है कि नहीं बच्चों? बोलिए। जो Yes. 4 है तो वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अब जब लोन पेयर को नहीं देखोगे तो कैसा दिखेगा वो? लोन पेयर को अगर नहीं देखोगे तो कैसा दिखेगा? सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट को देखोगे तो कैसा दिखेगा? तो कैसा दिख रहा है? ये पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है? Yes. तो इसको पिरामिडल ये शेप है और ये ज्योमेट्री है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, 2 लोन पेयर रख दें तो AB2 डबल लोन पेयर, तब भी क्या आपको नहीं दिख रहा है? टोटल नंबर तो 4 ही है सर, है कि नहीं? Yes, sir. तो टोटल नंबर 4 है तो क्या आपको नहीं दिख रहा है बेटा कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे एक और लोन पेयर रखते हैं तो ये दोनों फिर से क्या दिख रहे हैं? BAB कैसा दिख रहे हैं? बेंट, एंगुलर। उल्टा कर दो तो वी शेप दिख रहे हैं क्या? Yes. तो ऐसे ही पहचान जाओगे टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही मान लो टोटल नंबर 5 का केस ले लेते हैं, जैसे SF4 ले लिया, मतलब एक लोन पेयर और 4 फ्लोरीन। तो जब ऐसा हो गया तो याद है ना कैसा बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 4 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, गड़बड़ी लोन पेयर का है, हम लोन पेयर को सर के ऊपर रखें या कहाँ रखें? लोन पेयर को हम यहाँ रखें, फ्लोरीन सबको ऐसे ऐसे अरेंज कर दें, यानी एक्सियल, या बताइए बच्चों कि लोन पेयर को यहाँ रखें यानी इक्विटोरियल? बताइए कहाँ रखें, कौन सा करेक्ट? तो अब देखो रिपल्शन का क्या है, एक्सियल पर Axial रखोगे तो वाला तीन होगा ना। तीन तीन 90 डिग्री रिपल्शन लग जाएगा इसके ऊपर, है कि नहीं? Yes. Yes, 3 sir. 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि भाई एंगल इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री इज मोर क्लोजर।
यहाँ देखो तो कितना आ रहा है 290 डिग्री, एक ऊपर और एक नीचे, है कि नहीं? तो कौन अच्छा हुआ भाई? कौन अच्छा हुआ? एक्सियल वाला। एक्सियल वाला अच्छा नहीं हुआ, ये गड़बड़ हुआ, क्योंकि इसमें नजदीक में है और नंबर ज्यादा है, 3। यहाँ नजदीक वाला सिर्फ 2 ही है, 90 डिग्री वाला सिर्फ 2 है। इसका और इसका रिपल्शन और इसका इसका रिपल्शन सिर्फ 2 ही है, जबकि यहाँ 90 डिग्री पे 3 रिपल्शन है। समझ में आ रहा है बात? सॉरी, ये है और ये आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कुछ इस तरह का चीज हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देख लो इसको, बढ़िया से सोच लो। तो ये बेटा करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब बड़ा मजेदार चीज है कि सर इसको अगर हम नहीं देखें तो कैसा दिखेगा ये? तो बहुत ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा। हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर रहे हैं। क्या हम ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई 2 फ्लोरीन ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, और एक लोन पेयर ऐसे लिख सकते थे भाई? क्योंकि देखो इक्वेटोरियल तो ये भी है ना, ये भी अरेंजमेंट Yes. तो इक्वेटोरियल ही है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको थोड़ा मैं पलटना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर है। इसको मैं सीधा करना चाहता हूँ, मतलब ऐसे। तो जब ऐसे कर दे रहे हैं तो इन सबको मत देखो, इन सबको मत देखो। तो कैसा दिख रहा है ये? कैसा दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्क में चले जाओ तो एक पूरा ऐसा है और नीचे पूरा ऐसे बंद करके बंधा हुआ है, तो एक तरफ मान लो अनुज बैठ जाए। तो दिस अरेंजमेंट, कांट यू सी इट एज सीसॉ? Yes. समझ में नहीं आ रहा? पार्क वर्क में लगा रहता है नहीं? Yes, sir. All right, so this is seesaw arrangement guys. So this is very very popular, and seesaw को हम distorted tetrahedral भी बोलते हैं। राइट? क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो उसी तरीके से आपके पास टास्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे ये बताओगे कि अगर सर 2 लोन पेयर लेंगे तब क्या होगा, 3 लोन पेयर लेंगे तब क्या होगा। और ये तो मैंने टोटल नंबर 5 बताया, फिर 6 में भी आप सोचोगे, 7 में भी सोचोगे। मेन तो 5 और 6 है, 7 में तो 1-2 केसेस है बड़े स्पेशल, तो आप ये दोनों सोचना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो। प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, बहुत सारे चीजें आएंगे, उसको भी देखते रहना, और एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लेना। ऑल राइट?